अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर बिलाल जफर और आप लोग देख रहे हैं बिलाल जफर शो। एक व्यूअर का बहुत अच्छा कमेंट आया, पहले आप सुन लें फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूं। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर जी। मैं सऊदी अरब जिद्दा में रहता हूं और मैं अनकरीब इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा, अपना घर बनवाऊँगा प्लॉट लेके। मैंने आपकी वीडियो देखी है, तकरीबन यूट्यूब पे 10-12 वीडियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो देख के। मुझे मालूमात उनमें से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली काम करवाने के हिसाब से, अपना घर बनवाने के हिसाब से। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका नंबर भी उसी से निकाला, आपकी यूट्यूब वीडियो में जो आप बता रहे थे सरियों का, ईंटों का, बीम का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हम जैसे मतलब जो अनाड़ी हैं, जो अपना घर बनवाना चाह रहे हैं पहली दफ़ा, जिनको कुछ नॉलेज नहीं हो इस फील्ड में, तो मैंने तकरीबन आपकी 10-12 वीडियो देख चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मैं भी आऊँगा, रमज़ान में अपना घर बनवाऊँगा प्लॉट लेके 10 मरले का। तो ये आपकी जितनी भी मैंने टिप्स वगैरह देखी हैं वीडियो पे, तो इंशाल्लाह मेरे काम आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थम्स अप। ऐसे ही काम करता रहें आप और ऐसी वीडियो बनाते रहें और अपलोड किया करें, ये खास करके कंस्ट्रक्शन के हवाले के हिसाब से। शुक्रिया जी, थैंक यू। दोस्तों, इस पर मैं आपको अपनी राय देता हूं। दोस्तों, घर बनाने से पहले सबसे पहला सवाल जो किसी भी नए कंस्ट्रक्टर के जहन में होता है वो ये होता है कि उसको घर खुद बनवाना चाहिए या किसी ठेकेदार से बनवाना चाहिए। खुद से मुराद ये है कि खुद पार्टीज अरेंज करके या लेबर और मेसन वगैरह अरेंज करके घर बनवाना चाहिए, या किसी एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार को हायर करे तो ज्यादा अच्छे तरीके से घर बन जाएगा। पहली बात यह है, मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक नए कंस्ट्रक्टर हैं और आपका बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में तजर्बा नहीं है तो आपको एक एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार ही हायर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उस बंदे के पास सारी रिसोर्सेज होती हैं, पार्टीज होती हैं, उसको पेटी ठेकेदारों का पता होता है और सारा सामान वगैरह अरेंज करना उसकी सरदर्दी होगी। देखिए, जब आप एक नए कंस्ट्रक्टर की हैसियत से घर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहली मुसीबत आपको ये आएगी कि आपको ना सिर्फ बंदे अरेंज करने पड़ेंगे बल्कि सारा इक्विपमेंट भी अरेंज करके उनको देना पड़ेगा। आपके घर में तो देशा करंडी नहीं पड़ी होगी, आपके घर में तो फट्टे बांस वगैरह नहीं पड़े होंगे, तगारी बेलचा, ये सारे सामान आपको चाहिए होते हैं। और अगर एक नया कंस्ट्रक्टर खुद इनको खरीदता है तो कम से कम 50 से 60 हजार का खाली ऐसा सामान आता है जो एक बार घर बना लेने के बाद आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो इनको अरेंज करना आपके लिए मुसीबत, और एक दफ़ा आपने ख़रीद लिए उसके बाद आपके किसी काम के नहीं है। तो जो ठेकेदार आप हायर करेंगे उसके पास ये सारा सामान पहले से मौजूद होगा, तो सारी चीज़ें अरेंज करना उसकी सरदर्दी होगी। दूसरी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ कि जब आप अपने ऑन पर पार्टीज अरेंज करते हैं, पार्टीज क्या अरेंज करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर्स तो ये करते हैं कि जैसे बाजार चौक में जो लेबर और मेसन बैठे होते हैं तो उनको बताते हैं इस तरह काम करना है, वो मोर देन रेडी होते हैं हमेशा काम करने के लिए। जब उनको लेकर आते हैं तो मसला ये होता है कि क्योंकि वो दिहाड़ी पेशा अफराद होते हैं, उनको तो अपनी दिहाड़ से गर्ज है, तो वो काम को लटकाएंगे, जितना लंबा करेंगे उतना ज्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो ऐसा बहुत देखने में आता है कि आपने लेबर बुलाई सुबह 7 बजे, तो वो पहुंची साइट पर 9 बजे, 9:30 बजे। 1 घंटा काम करेंगे, उसके बाद उनको चाय की तलब होगी, चाय आप उनको पिलाएंगे, 15 to 20 मिनट्स उसमें उनके गुजर जाएंगे, फिर उन्होंने सिगरेट पीना होता है, फिर वो थोड़ा सा काम करेंगे 1-2 घंटे, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगी जो 1.5 से 2 घंटे लास्ट करेगी। उसके बाद वो वापस आएंगे, फिर वो जितने एनर्जेटिक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में होते हैं उससे हाफ होते हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ द डे में। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होगी काम को करवाने की, तो उनकी सरदर्दी नहीं है, वो काम को लटकाते जाएंगे। जबकि अगर आप एक ठेकेदार हायर करते हैं तो उसका क्योंकि जितना वक्त ज्यादा लगता है उतना ही उसके लिए कम प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि उसने आगे से लेबर हायर की हुई होती है। तो काम आपका जल्दी निपटेगा अगर आप ठेकेदार को हायर करेंगे। आपको कोई रिसोर्सेज अरेंज नहीं करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ ठेकेदार के साथ मामला तय करने पड़ेंगे कि कितनी कॉस्ट पर स्क्वायर फुट पर वो काम करेगा, कितनी देर में करेगा, काम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। आजकल अगर आप लोड बेयरिंग वॉल स्ट्रक्चर बनवाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मेजोरिटी अवाम बनवाती है, तो उसका अगर आप खाली स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो वो आपको 140 रुपीज पर स्क्वायर फुट एक एवरेज रेट है जो चार्ज किया जाता है। अगर आप पूरा घर किसी ठेकेदार से बनवाते हैं अलोंग विद फिनिशिंग, तो उसका वो रेट डबल कर देते हैं। जैसे 140 पर स्क्वायर फुट था खाली ढांचे का, तो 280 रुपीज पर स्क्वायर फुट के लगभग आपको पूरे घर की कॉस्ट पड़ेगी लेबर।
मतलब कि विदाउट मटेरियल, उसमें मटेरियल आपका अपना होगा। तो एज अ न्यू कंस्ट्रक्टर, अगर आपने कभी घर नहीं बनवाया पहले और आप पहली दफा घर बनवाने जा रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा मटेरियल आप अपना लें। मतलब विद मटेरियल अगर आप किसी को ठेका देते हैं तो उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। और सेकेंडली उसमें लॉस ये होता है कि वो मटेरियल में पैसे बचत करने की कोशिश करता है। मटेरियल सब स्टैंडर्ड लगा देगा, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप तो नए कंस्ट्रक्टर होंगे, आप उसके साथ जाते नहीं होंगे मटेरियल परचेज करने के लिए। तो वो मटेरियल में काफी डंडी मारने के चांसेस होते हैं। सब ठेकेदार ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो मटेरियल आप खुद खरीद लें, थोड़ा सा आपको एक्टिव तो होना पड़ेगा। मटेरियल आप लेने के लिए बेशक ठेकेदार को साथ ले जाएं, चाहे वो सीमेंट लेना हो, चाहे रेत लेनी हो, चाहे बजरी। आपको खुद भी अच्छा आइडिया होगा कि आप घर बनवा रहे हैं तो उसमें कितना कितना मटेरियल लग रहा है आपका। और आपने टाइल्स खरीदनी हो, मार्बल खरीदना हो, शीशा, जो भी चीजें आपने खुद खरीदनी है, बस आपने रेट तय करना है ठेकेदार के साथ। और दूसरी ये बात कि अब लोग देखते हैं कि ठेकेदार, चलो मैंने आपको रेट तो बता दिया कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, लेकिन कैसे पता चले कि कौन सा ठेकेदार रिलायबल है? क्योंकि मार्केट में ठेकेदार तो बहुत होते हैं। तो आपने उसके लिए करना ये है कि जिस इलाके में आप घर बनवाना चाह रहे हैं वहां पर आपने एक सर्वे करना है। आप डिफरेंट हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं, देखेंगे किस क्वालिटी का काम हो रहा है। जो आपको पसंद आता है उसके रेलिवेंट ठेकेदार आपको वहीं पर खड़ा मिलेगा, उसी से वहीं पर आप बातें तय करें। आप देखें कि उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके साथ आप रेट तय करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपने जो करनी है वो ये करनी है कि जो घर बन रहा होगा उसके मालिक मकान से मिले, उसका नंबर ले लें, उसके मालिक मकान से मिलें और उससे आप अपने लेवल पर तसल्ली कर लें कि इस ठेकेदार की डीलिंग कैसी है, ये रिलायबल है कि नहीं है। और पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, मतलब शुरू में कितनी पेमेंट करनी है, काम के इख्तिताम पर कितनी करनी है। एक चीज इस बात का ख्याल रखें कि आपने सारे पैसे ठेकेदार को इकट्ठे नहीं पकड़ा देने, शुरू में भी और काम के दौरान भी। जैसे कोई भी काम होता है उसकी एक खास परसेंटेज, जैसे 10% ऑफ द मनी आप रिटेन करते रहें कि उसको एंड पे मिलेंगे जब वो सारे कमेंट्स आपके एड्रेस कर देगा। शुरू में देखें मटेरियल तो आप खुद उसको ला कर दे रहे हैं तो उसकी तो कॉस्ट उसको बियर करनी नहीं है। साथ साथ जो वो काम करता रहे उसकी आप उसको पेमेंट करते रहे, लेकिन उसमें से भी पैसे आप होल्ड पे रखें। सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब आपके कमेंट्स वो एड्रेस कर देगा उसके बाद आपने रिटेंशन मनी को रिलीज करना है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स भी फॉलो करती हैं। मेरे ख्याल में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी अगर एक ठेकेदार का इंटरव्यू मैं करूं और उससे इस किस्म के सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं करूं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी एफर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। अगर ज्यादा लोग इसरार करेंगे तभी मैं उस ठेकेदार के इंटरव्यू की वीडियो बनाऊंगा। आप नीचे कमेंट करें अगर आप चाहते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर बनाना शुरू करने से पहले आपके पास सारी ड्राइंग्स और नक्शे होने बहुत जरूरी हैं। आमतौर पे लोगों के पास ड्राइंग्स तो नहीं होती, नक्शा तो सभी लोग बनाते ही हैं। अगर आपके पास ड्राइंग्स है या नहीं है, इन एनी केस आपके जहन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आपको घर में क्या क्या चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ठेकेदार के हवाले कर देते हैं कि ये है नक्शा, आप हमें घर बना कर दें। फिर जब वो कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं तो उनको पता चलता है यहाँ पर नहीं, मुझे दीवार चाहिए थी, मुझे ये चीज ऐसे चाहिए थी, वैसे चाहिए थी। तो शुरू में अगर आप सारी ड्राइंग्स बना लें तो नथिंग लाइक दैट। तो आपके जहन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी दीवार कहां पर चाहिए, कौन सा फीचर कहां पर चाहिए। तो वाइंड अप करते हैं इस डिस्कशन को। मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपने कभी घर नहीं बनवाया और आप फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आप एक ठेकेदार हायर करें और ठेकेदार ही से काम करवाएं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि खुद घर बनाने के चक्कर में पेटी ठेकेदारों को अरेंज करते हैं, वो उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं, बाद में वो ठेकेदार ढूंढते रहते हैं, उनको ठेकेदार ही नहीं मिलता। तो अगर आपने कभी ये काम नहीं किया तो इस सरदर्दी में ना पड़े, जिसका काम उसी को साझे, अच्छा ठेकेदार ढूंढे और उसी से काम करवाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी और आपको ये डिसीजन लेने में मदद करेगी कि आपको घर खुद बनवाना चाहिए या किसी ठेकेदार से बनवाना चाहिए। खुद अगर आप बनवाते हैं तो मुमकिन है कि घर ज्यादा देर में बने, जिसकी वजह से दिहाड़ियां ज्यादा बनेंगी और लोग भी इतने एक्सपीरियंस्ड आपको नहीं मिलेंगे। जबकि दूसरे केस में सारी सरदर्दी एक ठेकेदार उठाएगा और वो एक्सपीरियंस्ड भी होगा। बस आपको करना ये है कि आपको मेरे चैनल पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस है उनको देखना है, ताकि आपको खुद एजुकेशन मिले और आपको पता हो कि आपको बनवाना क्या है और मेन चीजें क्या होती हैं। क्योंकि मैंने अपने चैनल पे हर किस्म की बात की हुई है। मिसाल के तौर पे हम बात शुरू करते हैं बुनियादी नक्शे से। आपको 5 मरले का नक्शा चाहिए हो, 6 मरले के घर का नक्शा चाहिए हो, कोई भी नक्शा आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। अभी मैं आपको जितने भी थंबनेल्स दिखाऊंगा इन सब वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप किसी को भी देख के फौरन से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।
नक्शा बना लेने के बाद बात आती है घर में मटेरियल के चुनाव की। आपको ईंट लगवाना चाहिए, ब्लॉक या फ्लाई ऐश, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। फिर जब आपने एक दफ़ा मटेरियल चुन लिया, उसके बाद बुनियादें कैसे बनानी है, चाहे आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बुनियाद हो, चाहे लोड बेयरिंग वॉल सिस्टम की बुनियाद की बात हम करें, दोनों ही के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं जिनके आपके थंबनेल्स देख सकते हैं। किस लेवल पर आपको प्लिंथ बीम देनी है, कहां आपको डीपीसी देनी है, देनी चाहिए भी या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको टाई बीम की डिटेल दी है कि टाई बीम में कितना सरिया डलता है, कैसे बनती है टाई बीम, वो जाने। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है आपने नीचे नीचे चुनाई और मिट्टी के टकराव की जगह पर, उसके बारे में ये वीडियो है। फिर जब आप ऊपर जाते हैं, आप ब्रिक वर्क शुरू करते हैं, दीवारों को कहाँ कितना मोटा रखना है, ईंटों के रद्दे कैसे लगाने हैं, उसमें 2 कॉलम्स के बीच में दरमियानी फासला कितना मैक्सिमम आप रख सकते हैं, उसके बारे में वीडियो है। फिर लिंटल बीम्स के बारे में वीडियो है। ऊपर आ जाए तो जब कंक्रीट डालते हैं, लेंटर में कितना सीमेंट, रेत, सरिया, बजरी वगैरह लगता है, उसमें कितने दिन तिराई करनी होती है। ये तो सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अपने चैनल में से दिखाए हैं। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन की बेतहाशा वीडियोस आपको हर टॉपिक पे मिलेंगी। सिर्फ जाके हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस की प्लेलिस्ट में आप चेक करें। कहने का मकसद ये है कि हर चीज की मैंने डिटेल दी हुई है। अगर कोई रहनुमाई लेना चाहे तो पूरा घर बनाना सीख सकता है मेरे चैनल से। ये आता हो, उसके बाद आप ठेकेदार हायर करें, आप में इतनी सेंस होगी कि आपने काम कैसे करवाना है। यही वो बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। बाकी आप खुद करवाएं या ठेकेदार करवाएं, अगर आपको इन बातों का पता है तो आप अच्छा घर बनवा ही लेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें सबके साथ। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर हूं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।